नमस्कार मित्रों, आज हम फिर आपके सामने उपस्थित हुए हैं अपनी सीरीज लेकर, क्या खोया क्या पाया। इस सीरीज में जैसा कि आपको मालूम है, हम 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का साक्षात्कार लेते हैं, जिससे कि उन्होंने पूरे 60 वर्ष के जीवन काल में इस जीवन बारे में क्या खोया, क्या उनको परेशानियां रहीं और क्या उन्होंने उपलब्धियां हासिल की, इस संबंध का मूल्यांकन इस सीरीज के माध्यम से हम कर रहे हैं। आज के हमारे कार्यक्रम में एक बहुत ही विद्वान अतिथि हमारे सामने हैं, श्री डॉक्टर अनिल वर्मा जी। ये अपर आयुक्त सहकारिता के पद से मध्य प्रदेश शासन से सेवानिवृत्त हुए हैं और अपने जीवन काल में इन्होंने कई उपलब्धियां भी हासिल की हैं जो मेरी व्यक्तिगत जानकारी में है, लेकिन ये सब जानकारी हम आपसे ही लेंगे। आदरणीय वर्मा साहब को हमारे कार्यक्रम में बहुत ही स्वागत है और बहुत बहुत नमन। प्रणाम। वर्मा साहब, जैसा कि आपको इस कार्यक्रम के बारे में आभास हो रहा है, नाम से क्या खोया क्या पाया, तो इस संबंध में आप प्रारंभ में हमारे दर्शकों को आप ये बताएं, आपका जीवन काल कहाँ से शुरू हुआ और कैसे किया। संक्षिप्त में थोड़ा सा आप ये यात्रा कैसे पूरी की, थोड़ा सा संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को बताएं ताकि हमारे लोग आपके बारे में जान सकें। पांडे जी, संक्षेप में ये उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में पैदा हुए, एक साढ़े मऊ नामक गांव में। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा गांव में हुई। गांव में रह के ही हमने हाई स्कूल पास किया। 12th बाराबंकी जिले से, शहर से पास किया जी। फिर बीएससी लखनऊ से किया जी। और उसके बाद वेटनरी में सिलेक्शन होने के बाद मथुरा से BVSC एंड AH यानी बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री में डिग्री प्राप्त की और फिर वेटनरी विभाग में ही मध्य प्रदेश में 3 साल, छत्तीसगढ़ में रामानुजगंज नामक तहसील जो कि सरगुजा जिले में, वहाँ पर मैंने 3 साल नौकरी की और फिर उसी दौरान PSC में सिलेक्शन हो जाने के कारण वहाँ से रिजाइन करके सहकारिता विभाग में ज्वाइन कर लिया 1988 में जी। और 1988 के बाद सतत रूप से सहकारिता विभाग के के अंतर्गत विभिन्न जिलों में कार्यरत रहते हुए असिस्टेंट रजिस्ट्रार से डिप्टी रजिस्ट्रार से ज्वाइंट रजिस्ट्रार से एडिशनल रजिस्ट्रार के पद पर पदोन्नत होते होते मार्च 2023 में सेवानिवृत्त हो गए। 62 वर्ष की आयु में। 62 वर्ष की आयु, जी। बहुत बढ़िया। तो सहकारिता विभाग की सेवाओं के दौरान जी आपको क्या कोई ऐसे काम आपके लगे जो आपकी उपलब्धियों की श्रेणी में आते हैं? 1 2 3 काम गिनाइए ताकि हम समय सीमा में अपना कार्य कर सकें। अब ऐसे विशिष्ट उपलब्धियों की अगर बात करें तो शायद मैं नहीं बता पाऊंगा या मुझे नहीं समझ में आता कि किस चीज को मैं विशिष्ट कहूं। ठीक है, कोई सारे कार्य शासन समय समय पे जो सौंपा गया वो करता चला गया। अब इसमें विशिष्टता जैसी कोई चीज नहीं है कि ये कार्य विशिष्ट था, ये कार्य विशिष्ट नहीं था जी। उसमें कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? चलिए, कोई बात नहीं जी। दूसरा हम ये जानना चाह रहे हैं कि एक तो पहलू हुआ जीविकोपार्जन का साधन था कि आपने एक शासकीय सेवा की जी, और इसके साथ साथ जीवन के 24 घंटे में 8 घंटे आपने शासकीय सेवा की, उसके बाद 16 घंटे आपके पास बचते हैं जिसमें आपने जीवन भी जिया, परिवार के साथ भी रहे, इष्ट मित्रों से भी संबंध रहा, नाते रिश्तेदारों से भी आपके संबंध रहे जी। तो ओवरऑल अगर इसका मूल्यांकन करें इस पूरे बीते हुए 64-65 साल का, तो आपको क्या लगता है कि पूरे जीवन काल ओवरऑल परव्यू में कोई ऐसी उपलब्धि रही 65 साल की आयु में जिसको आप ये मान सके कि आपने भगवान ने जो जीवन दिया है उसके बारे में आप कुछ कहने की स्थिति में हो? देखिए, सच पूछो तो जीवन तो जिया गया, उपलब्धियां भी बहुत रहीं, लेकिन
ईमानदारी से कहूं तो सारी उपलब्धियां व्यक्तिगत थी। जी। व्यक्तिगत लाभ हुआ, परिवार का लाभ हुआ। छोटे से गांव से निकलकर मध्य प्रदेश की राजधानी तक और विभाग के बैलगाड़ी से हवाई लगभग जहाज तक। शीर्ष पद तक पहुंच गए, या शीर्ष पद से कुछ नीचे तक, जब जहां तक पहुंचना चाहिए था जी जी। वहां तक पहुंच गए। लेकिन ये सब कुछ परिवार तक ही सीमित रहा। जी तो पारिवारिक दृष्टि से कह लें या सांसारिक दृष्टि से जो सामान्य मान्यताएं हैं कि बहुत कुछ हासिल कर लिया, इतनी उम्मीद नहीं थी जितनी हमने हासिल कर ली। जी कभी नहीं सोचा था कि इतने बड़े पद से सेवानिवृत्त होंगे जी या इतना बड़ा पद मिलेगा। जी। प्रदेश सहकारिता विभाग का अपर पंजीयक का पद प्रदेश स्तर का पद होता है, जी। तो उतना तो कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन पहुंच गए। तो उपलब्धि कह लें या कह लें ईश्वर ने बहुत कुछ दिया, पद भी दिया, प्रतिष्ठा भी दी, पैसे भी जी अर्जित किए वेतन भत्तों के माध्यम से। लेकिन एक कसक ये रह गई कि कुछ न कुछ सामाजिक दायित्व भी होते हैं। जी। वो दायित्व नहीं निभा पाए, जो कि करना चाहिए था। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपनी ही प्रोग्रेस में समाज का किसी न किसी रूप में बहुत सारे लोगों का रोल रहा। जी अगर हम चाहते या कोशिश करते तो एक सामाजिक सेवा के रूप में किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं अगर इन्वॉल्व होने की कोशिश करते तो अपनी सेवाएं कहीं न कहीं दे सकते थे। नहीं, ये इसमें जहाँ तक मेरी जानकारी है, जी सहकारिता विभाग में आपने एक शासकीय सेवक के पद पर काम किया, एक जिम्मेदार अधिकारी के पद के दायित्व का निर्वहन किया। जी सहकारिता के क्षेत्र में आप चाहे खाद बीज का वितरण हो, चाहे लोन का वितरण हो, चाहे पीडीएस का वितरण हो, चाहे उपार्जन का काम हो, और बहुसंख्यक वर्ग जो कि किसान वर्ग है हमारे प्रदेश में, उसके लिए आपने प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से आपने सेवाएं दी हैं। तो अब इस बात को लेकर मलाल ना करें कि आपने समाज के लिए कुछ नहीं किया। मेरे विचार से तो ये बहुत अच्छी उपलब्धि है, ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि उसने ऐसा दायित्व आपको दिया। कह सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मन में एक कसक ये रहती है कि वो जो कुछ मैंने किया वो सेवा नहीं थी। कहते जरूर हैं वो शासकीय सेवा में, ये मेरा अपना मानना है। मुझे ऐसा लगता है कि उसके बदले में मैंने रेम्यूनरेशन लिया सरकार से। देखिए, उदर पूर्ति के लिए कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। ईश्वर ने आपको ऐसे विधा दी कि जिसकी उदर पूर्ति की उसने व्यवस्था रेम्यूनरेशन के रूप में, जी वेतन के रूप में आपको की, जी और बदले में आपको दुनिया भर के काम ऐसे दिए जो समाज से डायरेक्ट जुड़े थे। हाँ, नहीं वो गरीब से गरीब आदमी जिससे लाभान्वित हो रहा था, वो तो ये इस सेवा को अगर ईमानदारी से आपने निर्वहन किया तो ये बहुत अच्छी बात है और आपने बहुत कुछ दिया। तो मैं अब आगे थोड़ा विषय को बदलते हुए, चूंकि समय का बंधन अपने साथ है, जी हम ये थोड़ा सा जानना चाहेंगे, चूंकि मेरी जानकारी में है कि आपने सेवा काल के बाद अपना सारा जीवन आध्यात्म के क्षेत्र में समर्पित कर दिया है। तो पहली चीज तो वर्मा साहब ये बताएं, जीवन से आज की डेट में जीवन के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या परिभाषा आपकी जीवन की? बहुत कठिन प्रश्न है। जीवन की परिभाषा कैसे परिभाषित करें, ये तो बड़ा भारी प्रश्न है। इसको किस दृष्टि से परिभाषित आप चाहते हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि प्रश्न जो है किस परिभाषा किस रूप में चाहते हैं। नहीं, जैसे जो स्टार्टिंग की जब उम्र रहती है, आदमी छोटा रहता है, तो उसका जीवन के मायने अलग रहते हैं। बच्चे के खेलना कूदना मौज मस्ती करना। फिर यंग हुआ तो मायने बदल जाते हैं, फिर नौकरी चाकरी में फंस जाता है, फिर शादी विवाह का मायना हो जाता है, फिर बच्चे पैदा किए,
इस तरीके से क्रम दर क्रम उसकी जो मान्यताएं हैं जीवन के बारे में बदलती रहती हैं। लेकिन जब वो पूरा जीवन जी चुका होता है लगभग 60 साल का, तब वो पलट के देखता है पीछे की बार, वो तो बचपन की बात थी, वो तो यंग एज होने की बात थी, और वो जवानी की बात थी। अब जो है ये लगता है कि जिनको हमने पाला पोसा, जिसके लिए पूरा जीवन जिया, वो व्यक्ति जो है वो चीजें उसको अपेक्षित परिणाम पलट के नहीं दे पा रही होती हैं, तब उसका परिवर्तन आध्यात्म की ओर होता है। दूसरे शब्दों में कहें, जीवन जीने की जो कला है वो आध्यात्म की एक प्रयोगशाला है। उसमें जो भी एक्सपेरिमेंट आप करते हो उसके जो निचोड़ निकालते हो, दैट इज अध्यात्म। ऐसा मैंने कई लोगों से चर्चा करके जाना है। तो आप ज़्यादा गहराई में ना जाते हुए आप सिंपल तौर पर बताएं, आज की डेट में आप जीवन का मायने क्या समझते हैं? देखिए, जीवन का मायने जन्म भी हुआ है, जन्म के बाद जीविको आपका अध्ययन भी होगा, उम्र भी बढ़ेगी, जो भी सांसारिक दायित्व तो आपको निभाने पड़ेंगे, वो तो प्राकृतिक क्रियाएं हैं। प्राकृतिक क्रियाएं हैं। इन प्राकृतिक क्रियाएं करते हुए अगर इसी में जीवन को सरलता पूर्वक जीने की या सुख पूर्वक जीने की बात, अब इसमें अगला प्रश्न फिर आप आएगा कि सुख से क्या समझते हैं। ठीक है, तो सरलता से जीने की कला व्यक्ति में विकसित होनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से जीवन जिया गया है, इसको और सरल और सुखमय बनाया जा सकता था इन्हीं परिस्थितियों में, जी, जो बाद में समझ में आया। बहुत अच्छी बात है। आपका कहने का ऐसा ही हुआ कि सरलता, सहजता और समाज कल्याण के लिए अगर आदमी अपने जीवन के कार्यों को समर्पित करता है तो जीवन वास्तविक रूप से सही जीवन माना जाता है। बिल्कुल। तो इसके बारे में थोड़ा सा और जानना चाहेंगे। मुझे ये भी ज्ञात हुआ है कि आप साधना के क्षेत्र में लीन हैं, तो संक्षेप में थोड़ा सा साधना के बारे में हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आपके विचार क्या हैं? देखिए, ये कहना कि साधना में लीन हुए हैं, अभी ऐसी स्थिति तो नहीं आई है, लेकिन उस रास्ते के ऊपर चलना प्रारंभ कर दिया है जी। क्योंकि रिटायरमेंट के बाद अपने पास पर्याप्त समय है, सेवा के दौरान समय भी कम मिलता था, रुझान भी कम था, परिस्थितियां कह सकते हैं उतनी अच्छी नहीं थी। अब समय मिल गया है तो ये है कि काफी कुछ समय अध्ययन में गुजरता है और अपने को समझने में गुजरता है। मैं कौन हूं, क्या हूं, और उसको समझने के लिए जो भी उसके तरीके बताए गए हैं, विभिन्न संतों ने, महात्माओं ने, सब अपने अपने तरीके, अलग अलग तरीके से बताया है। मैं भी जिन संतों के सानिध्य में आया, उन्होंने जिस तरीके से बताया, BHEL क्षेत्र में एक योग केंद्र, एक अच्छी संस्था चलती है जिससे मैं काफी दिनों से जुड़ा हुआ था जी। इंदौर में था तो श्री राम शरणम एक संस्था है, उससे भी मैं जुड़ा रहा। इन संस्थाओं से जुड़ करके जो अध्यात्म के बारे में बताया गया और उस पर चलने के लिए जिस योग अनुशासन की बात बताई गई, उस रास्ते पर चलने का प्रयत्न कर रहा हूं। उसमें चाहे योगाभ्यास करना हो, प्राणायाम करना हो, ध्यान करना हो, धारणा करनी हो, या अपने आप को सरल रखने का हर प्रयत्न करना हो, हर परिस्थिति को खुशी खुशी स्वीकार करने का भाव डेवलप करना हो, विनम्रता की वृद्धि करनी हो, क्रोध को कम करने का प्रयत्न करना हो, अहंकार को किसी तरह से जीरो लेवल पे लाने का प्रयत्न करना हो, और सबसे प्रेम से मिलने और सांसारिक व्यवहार करने का प्रयास हो। इस तरह का प्रयास बहुत बढ़िया जारी है। सफलता कितनी मिली, क्या है, ये समय बताएगा जी। और बाकी कुछ तो आप ही से सीखा है कि आप एक संत की बात करते थे कि आप तो गाड़ी में बैठ जाओ जी। ट्रेन में, जो उस दिशा में, जिस दिशा में जा रही हो और आपको जाना है अगर उस दिशा में, तो उस ट्रेन में आप बैठ जाइए
जी फिर वो चाहे पैसेंजर हो, चाहे एक्सप्रेस हो, चाहे शताब्दी हो, उसकी चिंता छोड़ दो, बस बैठ भर जाओ। समय कितना लगेगा उसकी चिंता मत करो, लक्ष्य पर आप कभी न कभी गंतव्य तक पहुंच जाओगे। तो वह आपके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन का उपयोग भी कर लेता हूं कभी कभी कि ठीक है, रास्ता पकड़ लिया तो बहुत ईश्वर अच्छा, चाहेगा तो कभी न बहुत कभी अच्छा हमें पहुंचा वर्मा सर। देगा। अब हम आपसे, हमारा एक आखिरी सवाल ये है जी कि हमारे आज की पीढ़ी को, हमारे दर्शकों को जी आप जीवन जीने के संबंध में क्या निर्देश देना चाहेंगे, क्या उनको सलाह देना चाहेंगे, कैसे उनको जीवन जीना चाहिए, संक्षेप में थोड़ा सा बताएं। देखिए, पहला तो कई बार तो ये लगता है, सोचना ये पड़ेगा कि क्या मुझे ऐसी कोई अथॉरिटी है भी कि मैं इस तरह का कोई ज्ञान बांटूं। ठीक है, फिर भी आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए। अनुभव के आधार पर अगर आप प्रश्न कर रहे हैं, जिसको लेना होगा ले लेगा। तो जो हमने अभी बातें कही हैं जी कि शुरू से ही जिंदगी जब से होश संभालिए, जीवन को जितना सरल हो सके उसको सरल बनाकर रखने का प्रयत्न करें। जी जितनी विनम्रता अर्जित कर सके जीवन में उतनी विनम्रता अर्जित करें। जी अहंकार से जितना दूर रह सकें उतनी अच्छी बात है। जी क्रोध से जितना दूर रह सकें उतनी अच्छी बात है। शीर्ष पे आप निश्चित मेहनत, खूब मेहनत करें, उसका कोई विकल्प नहीं है, मेहनत श्रम का कोई विकल्प नहीं है, मेहनत करते रहें, किंतु ऊंचाइयों पे भी उड़ते रहें, चांद और सितारों पे भी पहुंचते रहें, लेकिन कोशिश ये करें कि अपने पैर जो हैं इस धरती पे ही रहें। अपने परिवार से और अपने संपर्क में आने वाले लोगों से जितना अधिक से अधिक हो सके प्रेम बना के रहें, उनसे कट के ना रहें। और आखिरी चीज ये जो हम अक्सर भूल जाते हैं, मैं स्वयं भी भूला हूं, जो अब याद आया, प्रकृति से प्रेम करना न भूलें, किसी न किसी तरह से समय निकालें। ये हवा, ये पानी, ये संसार, ये पेड़ पौधे, ये जीव जंतु बहुत सुंदर हैं, इनसे संबंध बनाने की कोशिश करें। जी कहीं न कहीं इनके संपर्क में बने रहें। आपका जीवन और स्वास्थ्य सब सुंदर, उड़ते हुए पक्षियों को देखना, रात को चांद और तारों को निहारना, जो कि हमारे जीवन से लगभग दूर होता चला जा रहा है। जब मौका मिले, जहां अधिक से अधिक मौका मिले, मिट्टी में टहलिए, नंगे पांव चलिए, हवा में घूमिए, नदियों में स्नान करें, तालाब में स्नान करें। हमारे पास समय का बंधन है। धन्यवाद, है ना। आप अब दूसरा, आज हमारे साथ वर्मा साहब उपस्थित रहे और वर्मा साहब ने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई कि जीवन को सहज, सरल और कर्तव्यनिष्ठ बनाना चाहिए। सभी से प्रेम करना चाहिए, चाहे वो प्राणी जगत हो, चाहे वो प्राकृतिक जगत हो, चाहे पशु पक्षी हो, जीव जंतु हो, या नदी या तालाब हो, सभी को प्रकार ईश्वर की रचना के रूप में देखना चाहिए और उसको महसूस करना चाहिए और सीखना चाहिए कि ये सारी चीज़ें ईश्वर ने हमारे लिए बनाई हैं और वो किस रूप में हमारी सेवाएं कर रहा है, हमारा मनोरंजन कर रहा है। तो बहुत अच्छी बातें आज वर्मा साहब ने बताई, इसके लिए हम वर्मा साहब के हार्दिक रूप से आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वर्मा साहब। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। हमारी बातें आपको अच्छी लगी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।